बार्सिलोना में पाक भारत सूरत-ए-हाल के तनाजुर में पाकिस्तान से इजहार यकजहती की तकरीब हुई। शुरका का कहना था जंगी कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज शाहिद अहमद शाहिद से। जी शाहिद, बताइएगा क्या कहना है वहां मौजूद लोगों का। भारतीय जंगी जुनून के बरक्स पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि हम जिम्मेदार कौम हैं, हम अमन से मोहब्बत और जंग से नफरत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो अमन की कोशिशें जारी हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि इंडिया भी इसी तरह अमन के साथ जो जवाब देगा। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपने उस रवैये से बाज नहीं आता है। अगर ना बाज आया तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह पहले हम एक तैयारा उसका ढा के जवाब दे चुके हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह आगे भी हम उसको जवाब देंगे। जी, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इस वक्त बजाय जज्बाती बयानात देने के या न्यूज चैनल के जरिए एक दूसरे को भड़काने के बजाय हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम एक अमन पसंद कौम है और दोनों मुल्कों की आवाम को सोचना चाहिए कि वो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इस मौके के ऊपर इस तरह के जज्बाती बयान से परहेज करना चाहिए और दोनों को अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बारहा दफा इस बात की दावत दे चुके हैं कि आए मिल बैठते हैं। जो हमारा मुतनाज़ा मसला है कश्मीर का, वो एक मुसलमा हकीकत है, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और ऐसा इशू है जिस पे बात करने मकसूद है तो पाकिस्तान तैयार है। अगर आप हमारी तरफ एक कदम आएंगे तो हम आपकी तरफ दो कदम जाएंगे। इससे बेहतर पैगाम तो शायद दुनिया में कभी किसी ने दिया हो। इस हवाले से फिर उनका पायलट गिरफ्तार करके उसको छोड़ देना, यह भी इस बात की दलील है कि हम उस खित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहते हैं, ताकि उस खित्ते के 1.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें। दुनिया के किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए जंग कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होती, हमेशा अमन ही पहला ऑप्शन होता है। और उस खित्ते के लिए भी कोई बदनसीबी लिखी नहीं गई कि इंडिया पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा दुश्मनी रहना है और हमेशा जो है ना वो गुर्बत और कसम पुरसी में रहना है। वो जंग करने से पहले ये देखें कि उनके करोड़ों लोग जो हैं वो छत के बगैर गुजारा कर रहे हैं। उनको छत फराहम करना उन हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जो सेहत और तालीम की सहूलतों के बगैर हैं, उनकी वो सहूलतें फराहम करना उन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ना कि सियासी इशू बनाकर खामखा जंग छेड़ के पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान भी फिर अपना दिफा करे जिस तरह उसने करके दिखाया है। अभी रिसेंटली जो टेंशन डेवलप हुई भी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें मैं दो पैगाम देना चाहूंगा। एक तो ये कि जो हमारे पाकिस्तान के जनरल आसिफ गफूर हैं, उन्होंने एक बड़ी तारीखी बात की है कि जंगों में कोई जीतता या हारता नहीं है, सिर्फ इंसानियत हारती है। और दूसरा, आज जो इंडिया के एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने रिजाइन सिर्फ इसलिए कर दिया कि उनको पुश किया जा रहा है जंग के लिए और उन्होंने इनकार किया है तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। तो ये दोनों तरफ से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन जो सिर्फ फ्रेंजी हैं, जो जंग से फायदा उठाना चाहते हैं, वो जंग चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ यू। जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। हार किसी की भी हो या फतह कोई भी हासिल करे, असल नुकसान मौका होता है।